साथियों, कार्यक्रम सिनेमा घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, आज सिनेमा घर में 1964 रिलीज के शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म राजकुमार की कहानी और गीत। रामानंद सागर की लिखी कहानी पर बनी इस फिल्म में गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। संगीत शंकर जयकिशन का है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के किरदार सहित नाम आपको बताई देते हैं। शम्मी कपूर हैं राजकुमार, भानु प्रताप और भगत राम की भूमिका में साधना है राजकुमारी, संगीता प्राण नरपत सिंह की भूमिका में है। ओम प्रकाश है भीमासल, राजेंद्र नाथ कपिल और जगत राम की भूमिका में। अचला सचदेव धाइमा पद्मा की भूमिका में। मनोरमा महारानी कलावती, टुनटुन चंपाकली। और इस फिल्म के गीतों में आवाज का जादू चलाया है मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। साथियों, फिल्म की कहानी का जो शुरुआती सीन है वहाँ से शुरू करते हैं सिनेमा घर की कहानी, जिसमें बड़ी खुशी से पिता द्वारा यानी महाराज द्वारा बताया जा रहा है अपने पुत्र के बारे में। अपनी पत्नी महारानी कलावती को वो बता रहे हैं कि आज उनका बेटा 10 वर्षों के बाद विलायत से वापस लौट रहा है। और ये भी कह रहे हैं पिता अपनी पत्नी से, जो अपने पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, कि अरे तुमने तो उसे देखा ही नहीं, हमारे विवाह से पहले ही वो विलायत चला गया था, इसीलिए। लेकिन पत्नी जो है यानी महारानी कलावती कहती है कि आपने तो उसे मेरा बेटा कह दिया, लेकिन कहीं उसने मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया तो? क्योंकि सौतेली माँ बहुत बदनाम होती है। इस पर महाराजा महारानी को दिलासा देते हैं कि वो सूर्यवंशी पुत्र है, वो अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघेगा। राजकुमार के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। नरपत सिंह को वो तैयारियां के लिए जिम्मेदारी दी गई है। नरपत सिंह कौन है? वो है महारानी कलावती के भाई। इतने में एक बालक राजकुमार आता है। वो कहता है भैया के स्वागत में हम भी जाएंगे। मगर महाराज कहते हैं कि हम दोनों महल के दरवाजे पर ही उनका स्वागत करेंगे, चलो। और वो दोनों चले जाते हैं। और अब सीन स्थल वही, लेकिन महारानी और उनके भाई नरपत के वार्तालाप से पता चलता है कि वो दोनों आने वाले राजकुमार को नहीं चाहते बिल्कुल भी कि वो आए यहाँ और युवराज बने, यानी राजकुमार भानु प्रताप को वो नहीं चाहते हैं कि भाई आते ही उसे युवराज बना दिया जाए, क्योंकि ये दोनों महारानी के बच्चे को ही युवराज बनाना चाहते हैं। वो बालक राजकुमार का भी हमने जिक्र किया था ना। तो महाराजा की पहली पत्नी के जो बेटे हैं भानु प्रताप हैं, और बस ये सब साजिश है कि युवराज वो कतई ना बनने पाए, यानी महारानी कलावती और उनके भाई नरपत सिंह की ये प्लानिंग है इस तरह की कि भाई क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। और फिर वो बताते हैं, नरपत सिंह बताता है अपनी बहन महारानी कलावती को कि भाई एयरपोर्ट से राजमहल में भानु प्रताप जिंदा आएगा ही नहीं। और अगले दृश्य में भानु प्रताप की धाई माँ, जिसने उसकी परवरिश की थी, वो भानु प्रताप को बेटा ही मानती है, बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह रखती है। और वो कह रही है कि क्या तुम मुझे पहचान लोगे? भानु प्रताप की बचपन की फोटो देखते हुए वो बात कर रही है कि क्या तुम मुझे पहचान लोगे भानु प्रताप? इतने में महाराज की एंट्री होती है, तो वो सम्मान पूर्वक उनको बोलते हैं कि तुम उनकी धाई माँ हो। आज से भानु प्रताप से संबंधित सारा इंतजाम आप ही देखेंगी। और इस अवसर पर महाराजा अपनी स्वर्गीय महारानी की तस्वीर देख उन्हें याद कर रहे हैं।
कि तुम होती तो और भी अच्छा होता। अब जो है प्लेन का सीन आ गया है। राजकुमार भानु प्रताप की एंट्री जहाँ होती है, यानी कि प्लेन के सीन से वो हमें नज़र आती है और उनके साथ नज़र आती हैं राजेंद्र कुमार। जी हाँ, कपिल के रोल में दोनों दोस्त हैं। तो जो पहला सीन प्लेन से ही वो अपनी धरती माँ को प्रणाम करते हैं, तो इसी बात से पता चल जाता है राजकुमार के संस्कारों के बारे में दर्शकों को। इनके साथ में इनके मित्र कपिल यानी राजेंद्र नाथ जो कह रहे हैं कि यहाँ हमारे दुश्मन भी बहुत हैं। भानु प्रताप से ये भी कहते हैं कि आज से हमारा बहुत बड़ा जो नाटक है वो शुरू हो रहा है। अब क्या ये नाटक क्या है ये नाटक, इस बारे में तो आगे ही पता चलेगा। हाँ, अगला दृश्य जो है वो भव्य जो है स्वागत की तैयारियां चल रही हैं राजकुमार भानु प्रताप के लिए, और एक सजे हाथी पर बैठे भानु प्रताप गा रहे हैं एक गीत। कौन सा गीत? ये वाला गीत। होशियार होशियार जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार जाने वाले। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए जाने वाले। हमसे मोहब्बत हमसे जवानी, रंग भरी है अपनी कहानी। हमसे मोहब्बत हमसे जवानी, रंग भरी है अपनी कहानी। सीने में लेकर अरमा भरा दिल ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल। मेरे लिए है वो बेकरार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। ओए जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय जाने वाले। और इस गीत के बाद तभी कबीले का एक व्यक्ति आता है और राजकुमार का स्वागत कर माला पहनाकर कहता है कि हमारी देवी के मंदिर में चलो। राजकुमार मना करके आगे बढ़ जाते हैं और तभी राजकुमार की गाड़ी में, क्योंकि अब राजकुमार गाड़ी में है, पहले हाथी पर थे अब गाड़ी में है, तो गाड़ी के पहिए में एकदम से तीर लगता है
अब एंट्री है यहाँ नायिका की। जी हाँ, साधना जो राजकुमारी संगीता के रोल में है, वो कहती है तुम्हें मंदिर चलना ही होगा। वो मान भी जाता है। कुछ इस तरह की बातें होती हैं बीच में। कॉमेडी अंदाज भी आपको पता है कि शम्मी कपूर का बहुत ज़्यादा रहता था फिल्मों में। इस फिल्म में तो ख़ास तौर से बिल्कुल है, एक बीच बीच में छोटी छोटी कॉमेडी की जो सीन्स हैं ना, वो क्रिएट होते रहते हैं, यानी कि हंसी के फव्वारे चलते रहते हैं दर्शकों के साथ। इसके बाद वो मान जाते हैं। कबीले के सरदार परिचय कराते हैं कि ये हमारी बेटी हैं राजकुमारी संगीता। यहाँ नरपत सिंह भी हैं जो राजकुमारी संगीता पर कुदृष्टि से देख रहा है। यहाँ भीमासल नाम का एक व्यक्ति है, कबीले का ही। वो नरपत को कहता है कि जब तक ये राजकुमारी है मैं सरदार नहीं बन सकता, क्योंकि वो सरदार बनना चाहता है कैसे भी करके। और यहाँ ही जो एक योजना है वो गढ़ ली जाती है नरपत द्वारा कि राजकुमारी को हम ले जाएंगे, तुम सरदार बन जाना। भानु प्रताप यहाँ कुछ इस तरह के एक्शन रिएक्शंस देते हैं। ये तो बात चुपचाप हो रही थी, अलग से जैसे फुसफुसाहट करके बातचीत करते हैं, इस तरह से नरपत और भीमासल की बातचीत। लेकिन जो सभी लोग हैं वहाँ पर, उसमें भानु प्रताप यहाँ कुछ इस तरह के एक्शन रिएक्शंस देता है कि राजकुमारी संगीता कहती है कि ये राजकुमार है या बंदर। अब भानु प्रताप की एंट्री जो है भव्य स्वागत के साथ होती है राजमहल में। और छोटे राजकुमार जो हमने बताया, जो उनकी दूसरी पत्नी महारानी कलावती के जो बेटे हैं, उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनकी आते ही हो जाती है। हाँ, रास्ते में राजकुमारी को किसी ने गोली भी मारी, ये इंसिडेंट भी होता है, लेकिन राजकुमार बच गए। जैसा कि योजना थी नरपत की कि नरपत अपने लोगों पर गुस्सा भी होता है बाद में कि एक गोली तुम नहीं चला पाए, एक व्यक्ति को नहीं मार पाए, एक कबूतर नहीं मार पाए, इस तरह से वो अपने लोगों पर गुस्सा होता है। और लेकिन बात तो फिर ख़त्म ही हो चुकी होती है। और उधर दूसरे दृश्य में अंदर जो है पहुंचता है युवराज, दाइमा को कहता है तू चिंता मत कर माँ, मेरी ये नकली दाढ़ी मूंछ और मेरी अजीब हरकतें देख वो मुझे जोकर समझने लगेंगे, बुद्धू समझने लगेंगे। और यही हम चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि दुश्मनों से बदला भी जो लेना है ना, ऐसे ही नहीं रहना हमें। क्योंकि धाई माँ ने ही कपिल को भेज दिया था ये सब बता करके कि ये सब राजकुमार को बताओ कि यहाँ षड्यंत्र चल रहे हैं, क्योंकि धाई माँ जानती थी ये सब बातें। इसीलिए युवराज जो हैं धाई माँ के बहुत ही क्लोज हैं, और वैसे भी वो अपनी माँ ही मानते हैं, उन्हें बहुत इज्जत आदर मान देते हैं। इसीलिए तो वो बता रहे हैं कि मैंने कपिल को विलायत भेजा था। तो युवराज बताता है कि भाई उसकी समझदारी से ही तो मैं बचा हूँ, ये देखो निशाना तो उन्होंने ठीक लगाया मुझे मारने के लिए, लेकिन मेरे कवच ने मुझे बचा लिया। धाई माँ एकदम डर जाती है और कहती है बताती हूँ मैं तुम्हें, ये ना एक खुफिया रास्ता है जो सिर्फ महाराज और मुझे पता है। उसे दिखाकर कहती है धाई माँ तुम भाग जाओ यहाँ से। भानु कहते हैं भागूंगा, लेकिन अपने मकसद के लिए। उधर महाराज बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। परेशान यूं हो चुके हैं कि वो राजकुमार की जो हरकतें देख रहे हैं उससे बिल्कुल भी वो संतुष्ट नहीं है। वो भी उसे जोकर बुद्धू ही समझ रहे हैं, मस्खरा समझ रहे हैं। इस तरह से वो सोच करके बहुत ही परेशान है, क्योंकि कुछ इस तरह के एक्शन रिएक्शन उन्होंने देखे जिससे वो परेशान हो गए हैं। क्योंकि वो तो उसे युवराज बनाना चाहते हैं, पूरी गद्दी देना चाहते हैं, सिंहासन देना चाहते हैं, लेकिन वो इस लायक ही नहीं। ऐसा सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया, मैंने विलायत भेजा पढ़ाई के लिए, एक अच्छा और ज़्यादा बुद्धिमान इंसान बन करके वापस आए और गद्दी संभाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर महाराज परेशान है कि मेरा बेटा मस्खरा बन के लौटा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका बेटा बहुत समझदार है। उसे पता है उसके पिता के चारों तरफ दुश्मन है, और उनसे निपटना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, कोई ऐसा मजाक नहीं है। अब ये नाटक करना होगा। हालांकि वो पिता को ये सच बताने के लिए जाता भी है, लेकिन उनके इर्द गिर्द उनकी महारानी और महाराज के भाई नरपत को जब देखता है तो बात बदल देता है और फिर से कोई कॉमेडी अंदाज लिए ऐसी घटना पेश करता है, ऐसा एक्शन रिएक्शन देता है कि सब
कहते हैं कि ये तो बहुत ही फनी मैन है, बहुत ही जोकर है, बुद्धू है, कैसा है ये, मस्खरा है। और वही इंप्रेशन वो देना चाहता था सबको, जिसमें वो कामयाब हुआ। लेकिन महाराज जो हैं और भी ज़्यादा परेशान होते हैं और दुश्मन खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो जोकर बुद्धू निकल गया, बहुत अच्छी बात है। और अब अगले सीन में भीमासल और टुनटुन का सीन है। जी हाँ, टुनटुन और ओम प्रकाश की बेटी बनी है, ये जो भीमासल का रोल किया है ओम प्रकाश ने, ओम प्रकाश की बेटी बनी है टुनटुन, चंपाकली नाम से। और बातचीत से पता चल रहा है इन दोनों की कि शादी के लिए वो चंपाकली के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और वो भी लड़का क्या, वो चाहते हैं कि एक बेवकूफ़ दामाद उनको मिल जाए। अब एक कॉमेडी सीन यहाँ बन रहा है कि भीमासल जो है एक पेड़ के नीचे बनी हनुमान जी की मूर्ति से प्रार्थना करता है कि भाई मेरे 2 काम कर दो, मैं यहाँ मंदिर बनवाऊंगा, मुझे कबीले का सरदार बना दो एक तो, और मेरे घर एक बेवकूफ़ दामाद भेज दो। ये सब बातें जो है भानु प्रताप और मित्र कपिल सुन रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से भीमासल सीधे नरपत के खुफिया महल में जाता है। अब ये भानु प्रताप और मित्र कपिल जो हैं ये जान जाते हैं कि यहाँ इस तरह का कुछ ख़राब नाटक चल रहा है हम लोगों के लिए। अब नरपत के जो हाथ में राजमहल का नक्शा है ये सीन दिखाई देता है, और यही खुफिया महल के बाहर भानु और कपिल वेश बदल कर आ जाते हैं। जी हाँ, दूसरे नाम रख करके, बिल्कुल वेश बदल करके, जैसे कि वो पहचान में ही ना आए कि वो हैं कौन, उनकी असल पहचान बिल्कुल छुप जाए। और यही खुफिया महल के बाहर भानु और कपिल वेश बदल कर आ जाते हैं। किसी तरह से वो दोनों इस खुफिया महल में जो नरपत का होता है एंट्री ले भी लेते हैं। कुछ ऐसे किरदार वहाँ होते हैं, उसके सैनिक होते हैं, उसको बुद्धू बनाते हैं, किसी तरह से वो अंदर चले जाते हैं, एक कॉमेडी अंदाज में बुद्धू बनाते हैं और अंदर एंट्री ले लेते हैं। और वो भानु को मारने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं अंदर, ये कि नरपत इन दोनों को देख लेता है, लेकिन किसी तरह फिर से दोनों कॉमेडी अंदाज में फिर से भाग जाते हैं। इनका पीछा भी किया जाता है, लेकिन ये दोनों नदी में कूद जाते हैं और अपने कपड़े जो है थोड़े ऐसे ऊपर छोड़ देते हैं कि लोगों को लगे कि भाई ये तो नदी में डूबकर इनका तो खात्मा हो गया, ख़त्म हो गए हैं। और सैनिक सब आते हैं, देखते हैं कि दोनों डूब के मर गए। अब अगला जो दृश्य है वो बिल्कुल अलग है कि ये दोनों नदी में तो जिंदा हैं, उसी नदी में एक टोकरी नुमा नाव में राजकुमारी संगीता सखियों संग ये गीत गा रही हैं, और ये दोनों उनको देखते हुए, यानी कि नायक और नायिका की जो सेकंड एंट्री है एक दूसरे को देखने की, वो यहाँ हो चुकी है इस गीत के साथ। झूम
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर विविध भारती FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें आज की फिल्म है राजकुमार फिल्म की कहानी और गीत। और इस गीत के बाद फिर भानु प्रताप और कपिल का सीन राजकुमारी संगीता के साथ, चूंकि ये दोनों वेश बदले हुए हैं बिल्कुल और नाम भी बदल लिए हैं इन्होंने अपने, जगत राम भगत राम हैं अब ये दोनों। तो राजकुमारी संगीता उन्हें पहचान ही नहीं पाती, भाई वो तो नहीं जानती ना कि ये कौन है, और वो अपना नाम बता देते हैं जगत राम भगत राम। कुछ फनी रिएक्शंस भी देते हैं जैसा कि फिल्म में होता ही रहता है, इस वाली फिल्म में तो विशेष तौर पर। और अब महल का सीन है। अंततः भानु प्रताप का युवराज बनना तय, वो दिन भी आ गया, ताज पहना दिया गया, भानु प्रताप युवराज बन गए। और तभी राजकुमारी संगीता पर भानु की नजर पड़ती है, वो भी उनके स्वागत के लिए आई है। कबीला पूरा आया है इस अवसर पर और स्वर्ण फूल और तलवार भेज देते हैं। इधर योजना बना रहा है नरपत, वो प्लान जो भानु प्रताप को रास्ते से हटा दे। इसमें अपनी बहन महारानी कलावती से वो मदद लेगा। कैसे बताता है वो सारी बात महारानी को कि भाई ऐसे ऐसे तुमको करना है, मंदिर ले जाना है भानु प्रताप को, और इस तरह से पूरा एक सीन क्रिएट होता है वहाँ पर। महारानी नाटक करती है, कहती है कि तुम्हारे युवराज बनने की खुशी में मैंने काली मंदिर में पूजा रखवाई है, चलो वहाँ जाते हैं। हालांकि ये सब साजिश है और नरपत उसी रात उसी समय वो चले जाते हैं दोनों, क्योंकि भानु प्रताप को तो मालूम नहीं है, क्योंकि वो उनके नाटक में भी आ चुका है इस तरह से कि मंदिर जाने की बात वो कर रही हैं। महारानी तो बोलते हैं चलो चलते हैं रात में। अब नरपत उसी रात उसी समय अपने आदमियों को कबीले के सरदार के पास भेजता है, ये कहकर कि युवराज ने राजकुमारी संगीता को आज रात अपने महल में बुलवाया है अपना उनका डांस देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। बस सारा कबीला भड़क जाता है, जो नरपत की योजना थी वही होता है। अभी तक सरदार मना करता है कि भाई ऐसे कैसे भेजते हैं हम। सभी कबीलाई एकदम गुस्से में आ जाते हैं और मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन योजना अनुसार नरपत कबीले के सरदार को मार देता है और ऐसा कुछ वो समझा जाता है कि ये भानु प्रताप ने मारा है, क्योंकि भानु प्रताप का थोड़ा सा वेश बना करके जिसने मारा था सब वो देखते हैं तो वो समझते हैं कि भानु प्रताप ने ही कबीले के सरदार को यानी राजकुमारी संगीता के पिता को मारा है। उधर काली मंदिर का सीन है कि महारानी कुछ ऐसी बातें करती हैं युवराज से जिसे युवराज सच समझता है कि उसकी माँ जिन्होंने जन्म दिया था वो एक नाचने गाने वाली थी। अब आगे राजकुमारी संगीता अपने पिता की हत्या का बदला लेने, न्याय लेने राजमहल में पहुंचती है गुस्से में और कहती है कि राजकुमार को बाहर निकालो, खून का बदला खून। और इतने में महाराजा आते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके बेटे ने खून कर दिया तो वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन सभी कबीले के लोग साजिश के शिकार हो चुके हैं और नरपत उस अग्नि को और भी भड़काने में अव्वल, यहाँ भी, क्योंकि योजना ही यही है। राजकुमार को बुलाया जाता है, पूछा जाता है। अब वो हैरान रह जाता है कि भाई मैंने तो मारा ही नहीं, मैं तो उस समय मंदिर में था। लेकिन चूंकि महारानी कलावती ने मना कर दिया था, कुछ ऐसा राज था, ये नहीं बताना चाहता था कि मैं महारानी कलावती के साथ मंदिर में था, तो वो चुप हो जाता है। लेकिन वो साजिश सारी की सारी समझ जाता है उसी समय भानु प्रताप। ये सब साजिश इतनी पुख्ता होती है कि महाराज क्या और राजकुमार क्या, सभी और पूरी प्रजा, पूरे कबीले के लोग सभी पूरी तरह शिकार हो जाते हैं। और वही धाइमा अब उसी खुफिया रास्ते से भानु को कुछ ज़रूरी सामान देकर वहाँ से बाहर करवा देती है। और फिर दोनों मित्र यानी भानु और कपिल आगे की योजना बनाते हुए कि कैसे इन इल्ज़ामों से हम बचें, क्या ऐसा करें कि हम इल्ज़ामों से बच जाएं। पहले तो हम दुश्मनों से सुलटने में लगे थे, लेकिन अब ये इल्ज़ाम भी हमारे सर आ गया है। हालांकि
इन दोनों को पता है कि भीमा असल जो है नरपत का खास आदमी है। बस यही पॉइंट वो उठाते हैं और यहीं से बात को, अपनी प्लानिंग को शुरू करते हैं। और उन्हें ये भी याद आता है कि उस दिन एक बेवकूफ़ दामाद मांग रहा था वो भगवान से, तो कुछ आइडिया जो है क्लिक हो जाता है उसी बात से। और कपिल जो है कबीलाई वेश में बेवकूफ़ जैसा एक्ट करते हुए पहुंच जाते हैं भीमा असल के पास और कहते हैं कि भाई मुझे भगवान सपने में दिखाई दिए और बिल्कुल आप जैसा व्यक्ति मुझे एक ससुर जी के रूप में नज़र आया और ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास आ गया हूँ। मैं आपका दामाद बनना चाहता हूँ। मैंने आपको सपने में देखा था, इसीलिए आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया हूँ। अब जो भीमा है वो बिल्कुल खुश हो जाता है कि भाई भगवान जी ने मुराद पूरी कर दी, मैं एक दामाद चाहता था। बेटी को बुलाता है, चंपाकली चंपाकली आओ। अब जब चंपाकली जी आती हैं यानी टुन टुन, तो कपिल तो भाई देख करके ही बेहोश होने लगता है, क्योंकि बेहोश होने नहीं लगता, हो जाता है, क्योंकि वो अत्यंत भारी वजन की महिला है। अब सीन बदलता है। यहाँ पर राजकुमारी संगीता समझती हैं कि महाराज ने अपने पुत्र भानु प्रताप को राजमहल में ही छुपा कर रखा है, अतः वो किसी तरह महल में छुपते छुपाते प्रवेश पा लेती हैं। सिपाही उसे देखते भी हैं, चोर समझ पीछा भी करते हैं, लेकिन छोटे राजकुमार, जी हाँ वही बालक राजकुमार जो महारानी कलावती के पुत्र हैं और जो एक बहुत अच्छे रोल में हमें नज़र आए हैं इस फिल्म में, जो वो राजकुमारी संगीता को देखते हैं और जब नकाब उतरता है उनका तो वो पहले तो सोचते हैं कोई सैनिक सिपाही है, चोर है, लेकिन जब नकाब उतरता है क्योंकि वेश बदल के आई होती है वो, तो वो देखता है अरे ये लड़की है, तो कहता है लड़कियों की तो हम रक्षा करते हैं। तो राजकुमारी संगीता को वो छुपा लेते हैं यानी बचा लेते हैं सिपाहियों से। अब संगीता जो है बालक को धन्यवाद देती है, प्यार करती है, लेकिन वापसी जाते फिर से सिपाहियों की नज़र और पीछा। और टर्निंग पॉइंट फिल्म का यहाँ पर जो है घोड़े पर सवार संगीता कूद जाती है घोड़े से और वहीं आकर बेहोश हो जाती है, जहाँ भगत राम के झूठे नाम से असल में भानु प्रताप है। संगीता एक आदमी के वेश में होती है, सैनिक के वेश में होती है, कहीं चोर के वेश में होती है, क्योंकि नकाब चेहरे पर होता है। था भानु से लड़का समझ करके जब बेहोश होती है, वो उसे तो नहीं पता कौन है, तो वो पानी डालते हैं कि भाई होश आ जाए, और वो होश जैसे ही आने लगता है, उठ चल लड़के उठ। संगीता होश आते ही पूछती है कौन हो तुम? वो झूठ कह देती है, मैं राजकुमारी संगीता का सैनिक हूँ। भानु उर्फ जगत राम मजाक में कहते हैं, नाजुक राजकुमारी ने सिपाही भी नाजुक छोड़े हुए हैं। अब बातों बातों में संगीता जो सिपाही के वेश में है वो बताती है कि मैं राजमहल गया था देखने कि कहीं राजकुमार को कहीं छिपा करके तो नहीं रख दिया है महाराज ने। और इन्हीं बातों के सिलसिले में भगत राम सिपाही से कहता है कि वो राजकुमारी संगीता को अपने दिल में बसा चुका है, क्योंकि वो तो सैनिक समझ रहा है ना उनका, तो वो कहता है कि राजकुमारी संगीता को मैं दिल में बसा चुका हूँ, यानी कि अपने प्यार का जो इजहार है डायरेक्ट राजकुमारी से कर देता है। राजकुमारी भी कहती है तुम्हारी हिम्मत है ऐसा कहने की अगर राजकुमारी सामने आ जाए तो कहता है बिल्कुल है, बिल्कुल कहूँगा उनके सामने। तो वो कहता है बस तभी सिपाही बनी राजकुमार संगीता अपना नकाब हटा देती हैं और भगत राम बने भानु डर कर बेहोश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में भीमासल और नरपत बातें कर रहे हैं कि अगले दिन सुबह संगीता जो है कबीले की रानी बन रही है। नरपत कहता है कि अभी सुबह दूर है और अपने आदमियों को कुछ कहता है, कुछ प्लानिंग समझाता है अपनी। और अब यहाँ फिल्म में उसी रात एक मंगल गीत जो संगीता के रानी बनने की खुशी में वो गाया जा रहा है, वो गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक अवश्य लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आकाशवाणी का जॉइंट वेंचर मतदाता जागरूकता और वोटर्स राइट्स पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रायोजित कार्यक्रम मतदाता जंक्शन 23 भाषाओं में देश भर में आकाशवाणी नेटवर्क पर 42 FM विविध भारती, 25 FM रेनबो, 4 FM गोल्ड, साथ में प्राइमरी और लोकल रेडियो स्टेशंस पर हर शुक्रवार जुड़िए मतदाता जंक्शन से आकाशवाणी की ध्वनि तरंगों पर।
और इस गीत के बाद अगला सीन है उधर नरपत सिंह अपने षड्यंत्र के अनुसार संगीता को उसी रात उठवा लेता है अपने स्थान पर, और यहाँ पर नरपत क्लियर कर देता है कि उसने ही उठवाया है उसे, जबकि संगीता का पहला शक कहाँ था? राजकुमार भानु प्रताप पर। लेकिन यहाँ नरपत सिंह है, उसी ने उसे उठवाया है। राजकुमार पर जाता है वो पहला शक, लेकिन नरपत दरअसल उसे नजर आता है यकीनन, और जबरन वो जो है संगीता से शादी करवाने की तैयारियां भी शुरू कर देता है। वो कहता है शादी करो मुझसे, नहीं तो ज़बरदस्ती मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और राजकुमारी बहुत मना करती है, बहुत कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो तैयारियां शुरू करवा देता है। और किसी तरह से ये बात भानु को पता चल जाती है, भानु प्रताप को। अब अगला सीन जो है वो फिर से कॉमेडी सीन बन पड़ा है। पंडित के रूप में राजकुमार भानु नजर आते हैं नेत्रहीन पंडित बनके, और उनके सहायक पंडित के रूप में है मित्र कपिल यानी भरतराम। अब कॉमेडी अंदाज में पंडित कहते हैं कि भाई माता पिता को बुलाओ, लड़की को बुलाओ। तो नरपत कहता है कि भाई लड़की नहीं आ रही है और माता पिता उसके है नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो भानु प्रताप जो पंडित बना होता है तो कहता है कि कोई नहीं, हम सब कुछ हैं उनके, हम समझाएंगे। तो चलिए हम समझाने जाते हैं उनको। तो अब समझाने जाता है, और फिर पंडित बने भानु कहते हैं हम मना कर लाते हैं संगीता राजकुमारी को, और वो जाती है। कुछ नाटकीय कॉमेडी अंदाज के वार्तालाप के बाद संगीता को ये क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं कि वो भगत राम है, और वो उसे मंडप में लिए जाते हैं। अब अग्नि में जगत राम ऐसा कुछ डालता है जिससे आग के साथ साथ धुआं बढ़ता जाता है, और फिर तीनों यानी राजकुमार भानु प्रताप, कपिल और राजकुमारी संगीता तीनों वहां से भाग जाते हैं। अगला सीन भगत राम और राजकुमारी संगीता का, और होता है ये वाला गाना। रंग बदलते दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में करो इस पागल को, ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को, तुमसे न शरारत कर बैठे, नादान की नियत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में गीत के बाद के अगले गीत की तरफ बढ़ चलते हैं हम फिल्म राजकुमार में। अगले सीन में कबीले के लोग भीमाचल को कह रहे हैं कि राजकुमारी का कहीं अता पता नहीं है, अब तुम्हें सरदार बनना होगा। बस भीमाचल तो खुश हो जाता है, और नरपत की पूरी योजना सफल। जैसे ही रस्म शुरू करने को होते हैं सरदार बनाने के लिए भीमाचल को, तो प्रवेश हो जाता है भगत राम और राजकुमारी का, और अंततः सब प्रकरण के बाद राजकुमारी संगीता को रानी बना दिया जाता है, और परदेसी के रूप में आए भगत राम का धन्यवाद किया जाता है राजकुमारी संगीता की जान बचाने के लिए। वो बताती है कि किस तरह से ऐसा हुआ था। यहाँ अजनबी बना भगत राम या कहीं भानु शपथ लेता है राजकुमारी संगीता के सामने कि उनके पिता की मौत का बदला वो जब तक नहीं ले लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। सभी अजनबी का स्वागत सम्मान करते हैं, और कहा जाता है कि जब तक आपके चोट सही नहीं हो जाती, घाव ठीक नहीं होते, आप यहाँ ही रहें मेहमान के रूप में। उधर नरपत को सूचना मिलती है कि उसके आदमी
अजनबी राजकुमार को आदमी नहीं कोई पगले अजनबी हैं, लेकिन वहां मेहमान बन बैठे हैं। नरपत कहता है वो ऐन मौके पर राजकुमारी को बचा गए, वो पागल नहीं हो सकते। वो कहता है नजर रखो उन दोनों पर और मौका मिलते ही मेरे पास पकड़ के ले आओ। भीमासल बताता है कैसे पकड़ेंगे, राजकुमारी के घर में वो मेहमान है। नरपत का दिमाग और चलता है और कहता है राजकुमारी की बदनामी करवा दो, वो अपने आप निकल जाएगा वहां से। और वही होने वाला होता है जो नरपत और भीमासल चाहते हैं। कबीलाई लोग कहते हैं कि यहाँ अजनबी नहीं रह सकता, लेकिन ये प्लान तो नाकामयाब हो गया, क्योंकि अजनबी बना जो भगत राम होता है वो राजकुमारी संगीता के दिल के राम बन चुके हैं और कहते हैं राजकुमारी से कि मैं जाता हूँ यहाँ से। संगीता नहीं चाहती कि वो जाए और संगीता उसे पेड़ से बंधवा देती है और फिर खुलवा भी देती है। गाना होता है ये वाला। दिलरुबा, दिल पे तू ये सितम किए जा। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। ओ हो दिलरुबा, दिल पे तू ये सितम किए जा, किए जा। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। क्या बताऊं क्या दिल का हाल है, जिस घड़ी से मिले हम जैसे सैकड़ों बिजलियां गिरी और जल उठे हम। हाय क्यों मुझे ख्वाब करने पर तुले हो जालिम, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। दिलरुबा, दिल पे तू ये सितम किए जा, किए जा। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोलों पे चलते रहे। हो छटपटाए मेरा दिल, एक दफा मेरी कत्ल कर दे तू मुझको मेरे कातिल। दिल की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन। ये सितम किए जा। हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार। लेकिन किसी तरह भानु प्रताप, जी हाँ यानी कि भगत राम, वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसे और काम भी तो करने हैं ना, जो दुश्मनों से बदला लेना है और राजकुमारी के पिता की को किसने मारा ये सब पता चलाना है। अगर वो वहाँ रहेगा तो कैसे ये सब हो सकेगा, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और अब सीन परिवर्तन, भानु का जो मित्र है जो जगतराम बन के यानी बेवकूफ़ दामाद बनने वाला है उनका, यानी कि भीमासल का,
उनसे राज उगलवाने के लिए भीमा को अत्यधिक मदिरा पिलाकर वो भीमासल की सारी बातें यानी नरपत द्वारा जो षड्यंत्रों का खुलासा है वो किसी तरह करवा देता है और ये सब वो रिकॉर्ड कर लेता है। वो रिकॉर्डिंग मित्र भानु को वो दे देता है और कहता है कि भाई आज भी बात अधूरी रह गई, क्योंकि वो अत्यधिक मदिरा सेवन से बात को कहते कहते अधूरी हो गई, अधूरी छूट गई और वो बेहोश हो गया। तो वो कहते हैं कि चलिए कोई नहीं, हम कुछ और प्लान बनाते हैं, कुछ और कोशिश करते हैं इस तरह की कि कैसे पूरा राज जो है भीमासल से उगलवाया जाए। इधर संगीता राम को ना देख करके परेशान है, क्योंकि वो प्यार से उसे अब राम कह रही है। अब भगत राम एक योगी के वेश में संगीता के सामने आ जाते हैं। कहा ना कि फिल्म में छोटे छोटे ऐसे कॉमेडी सीन्स जो कपिल क्रिएट कर रहे हैं, कहीं भानु प्रताप क्रिएट कर रहे हैं, कहीं दोनों मिल करके क्रिएट कर रहे हैं, वो हैं। तो संगीता अपनी परेशानी बताती है कि मेरे राम को मुझसे मिला दो। योगी के वेश में भगत राम और भानु कहते हैं कि कल तुम उससे मिलोगी। अब वो तो खुश हो जाती है। अब यहाँ एक खुशी का गीत है, ये वाला। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। बैठो हमारे पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आंखों पे ये आंखें रख दो। ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होठ क्यों कांप रहे हैं, जरा कुछ तो बोलो। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। इजाजत है तुम्हें मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारे भर दो। मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी बाहों में तारे भर दो। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले
मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का। तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा। और इस गीत के बाद अगले दिन फिर योगी के वेश में नजर आती है भानु। और ये योजना इसलिए कि भीमाचल जो है योगी से मिले और उसे डरा धमका कर योगी की शरण में ले आता है जगत राम यानी मित्र कपिल। अब योगी बने भानु वो कुछ इस तरह की बातें करते हैं भीमा से कि भीमा सारा जो सच है शुरू से लेकर आखिर तक बता देता है। वो माफी भी मांगता है। अब ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो भीमा की पहले की थी और अब की वो लेकर के कपिल महाराज के पास पहुंच जाता है और सब सुनवा देता है। और गुस्से में आ जाते हैं महाराज। वो सब बात जान जाते हैं कि उनका बेटा गुनहगार नहीं है, ये तो पूरी तरह से साजिश है मेरी पत्नी की, मेरे साले साहिब की और अन्य लोगों द्वारा रची हुई। और गुस्से में अपने कक्ष से बाहर आते हैं नरपत सिंह, नरपत नरपत चिल्लाते हुए। और यहाँ नरपत सिंह और महाराज का आमना सामना। और दूसरे सीन इसके बाद राजकुमार भानु प्रताप का भव्य स्वागत। इधर नरपत ने महाराज और महारानी को यानी अपनी बहन को कैद कर दिया है और धाइमा लोगों से कहती है नरपत को राजा ना बनने दो। यहाँ उस बालक जो राजकुमार है उसकी भी भूमिका बहुत प्रबल है कि वो भी कहता है कि नरपत ने महाराजा को बंद कर दिया है, मेरी माता को भी बंद कर दिया है। नरपत की सभी जन जो है ये बात कहते हैं कि दोनों चिल्ला चिल्ला करके ये बात कहते हैं। लेकिन बच्चा कहता है कि नरपत को ही महाराजा ने बहुत सारी इस तरह की बातें की हैं जो महाराजा को पसंद नहीं थी और राजकुमार युवराज को वो युवराज नहीं बनने देना चाहता। वो सारी बात जो धाइमा है और बच्चा है बालक राजकुमार वो बता देता है। और ये भी बताता है कि राजकुमारी संगीता के पिता को मौत की नींद उन्होंने ही सुलाया। अब रानी संगीता जो है हाजिर होती हैं और रानी संगीता तो अभी तक यही समझ रही हैं क्योंकि वो ठीक तरह से इस बात को समझ ही नहीं पाई हैं। वो ये समझ रही हैं कि उसी ने ही यानी कि भानु ने ही उनके पिता का कत्ल किया है। अब रानी संगीता को तीर चलाने के लिए कहा जाता है। नरपत है वहाँ पर और महाराज ये हुक्म दे रहे हैं कि तीर चलाओ। अब महाराज क्यों दे रहे हैं ये हुक्म सब कुछ जानते समझते वो इसलिए क्योंकि उनको जहाँ बिठाया हुआ है वहाँ तलवारें लगी हुई हैं और उन्हें जंजीर से बांधा गया है। डरा धमका कर कहलवाया जा रहा है पूरे बीच में कि नरपत को राजा बनाओ, महाराज बनाओ और राजकुमारी संगीता तीर चलाओ भानु प्रताप पर क्योंकि वो गुनहगार है। लेकिन ये सब बातें जब होती हैं फाइनली प्रजा को, कबीले के लोगों को ये समझ आ जाता है कि भानु प्रताप ने कत्ल नहीं किया, नरपत ही दोषी है क्योंकि महाराज किसी तरह से उस जंजीर को तोड़ करके कपिल के सैनिकों द्वारा भेजे गए कपिल की मदद से वो फौरन एक शीशा तोड़ते हैं जहां वो शीशा भी लगाया हुआ होता है आगे वो ताकि पूरी तरह से बोल भी ना सके। अब वो शीशा जैसे ही टूटता है और महाराज सच्चाई व्यक्त करते हैं कि नहीं रुक जाओ संगीता, भानु ने नहीं मारा, नरपत सिंह की सारी योजना है। और बस सारी बात जो है पता चल जाती है और नरपत खूनी घोषित हो जाता है। और फिर कुछ कॉमेडी अंदाज में लड़ाइयों के सीन है, जी हाँ तलवारबाजी के सीन है। और अंतिम सीन जिसमें भानु प्रताप है और संगीता को कहता है कि ये लो तुम्हारा दुश्मन, लो बदला। वो नरपत की ओर इशारा करते हुए कहता है। संगीता का छोड़ा तीर सीधा नरपत के सीने में चला जाता है और अब खुशी ही खुशी राजकुमार की जय जयकार का उद्घोष और अंत में फिर वही गीत जो शुरू में हमने सुना था, ये वाला।
जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार जाने वाले और साथियों इसी गीत के साथ ही इसी फिल्म का दी एंड होता है खुशहाल एंड जी हाँ सभी खुशी ही खुशी व्याप्त। तो साथियों ये तो थी आज के सिनेमा घर की कहानी फिल्म राजकुमार जो रिलीज हुई थी 1964 में। इस फिल्म की कहानी और गीत प्रस्तुत हुए आज के सिनेमा घर कार्यक्रम में। और अब अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दें। नमस्कार।